नमस्कार आप सभी मित्रों को। दोस्तों, एचपी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया है और एक घटना जो हिमाचल प्रदेश के ज़िला चंबा में देखने को आई कि वहाँ पर जो है वो अंधाधुंध नकलें चलाई गई और बच्चे क्लासरूम की तरह वहाँ पर एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर जो इन्विजिलेटर्स थे, क्या वो मूर्ख थे? क्या वो खरीदे गए थे या उन अमीरों के दलाल थे या उन चंद रिश्तेदारी की चुंगल में फंस गए थे? ये जो रिश्तेदारी का चंगुल है, ये कब तक और कहाँ तक रहेगा, इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी ऐसा कुछ हो रहा है और होता आ रहा है। ये कोई नया नहीं है। लेकिन जब कोई अभ्यर्थी जो बड़े मेहनत से, शिद्दत से, इतने समय से प्रिपरेशन कर रहा होता है, किसी एक सेंटर की वजह से, हो सकता है मेरे हिमाचल प्रदेश के कई बाकी जो अन्य ज़िले हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से एग्ज़ाम हुए हो, लेकिन एक सेंटर की वजह से बाकी जो बच्चा जो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन के बाद वहाँ पर पहुँचा हो और जिसका रैंक भी अच्छा हो और उसका एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ हो, और ज़रूरी नहीं है कि अगर दोबारा एग्ज़ाम होता है तो वही बच्चे जो है वो उसी मेरिट के साथ ऊपर पहुँचे, ऐसा कदापि संभव नहीं है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक अलग कहानी रचता है। आप जानते हैं कि कई बार हमारे फेवर में एग्ज़ाम आ जाता है, तो उस वजह से हम अपनी प्रिपरेशन का एक, या यूँ कहूँ कि एक सदुपयोग उठा लेते हैं। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि आप जानते हैं एमसीक्यूज़ एक बहुत ही रैंडम अप्रोच होती है। आपका पढ़ा हुआ कभी सीधा आ जाता है, कभी बिल्कुल घुमा फिरा के आता है। तो वहाँ पे कई बार जो बच्चे अभी निकल गए हैं, जिन बच्चों ने अभी अच्छा एग्ज़ाम दिया था, क्या वो बच्चे जो हैं दोबारा उसी पोजीशन में आने के लिए अब जो है खुद को तैयार करेंगे? तो ये बड़ा प्रश्न अपने आप में है और इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जो पार्टिकुलर एक सेंटर में हुई है। इसका खामियाजा बाकी सेंटर्स के बच्चों को ना भुगतना पड़े, ये एक हल्की सी मेरी अपील रहेगी। और इतना सा एक हल्का सा एक इस वीडियो को शुरू करने से पहले बात को शुरू करना चाहता हूँ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जब हम कॉलेजेस में एग्ज़ाम देते हैं या कॉलेजेस में एग्ज़ाम लेते हैं, तो वहाँ पर भी काफ़ी सख्ती बरती जाती है कि बच्चे एक दूसरे की नकल ना करें। मिड टर्म एग्ज़ाम में भी काफ़ी कसा जाता है। ठीक उनके ऊपर जो है, आप जानते हैं कि सख्ती बरती जाती है। आपने देखा होगा, आपने एग्ज़ाम दिए होंगे। लेकिन इतना बड़ा एग्ज़ाम है जहाँ पर बच्चों के फ्यूचर्स, बच्चों का भविष्य तय किया जाएगा। वहीं से एक कोई बच्चा आने वाले समय में अपनी सीमा और भी आगे लेके जाएगा, क्योंकि कोई बच्चे काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन के बाद, कुछ अच्छी डिग्रियों के बाद जो है इस फील्ड में उतरे हैं। तो हो सकता है वो ऊंचे रैंक्स में भी जाएंगे। लेकिन जब इस तरह की व्यवस्था होती है, इस तरह का सिस्टम होता है, तो जो अच्छी प्रिपरेशन करने वाला बच्चा होता है वो कभी भी उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि इस अप्रोच में, इस घटिया प्रणाली में जो नकल प्रवृत्ति है, ये एक होनहार और मेरिटोरियस बच्चों के लिए बहुत बड़ी एक त्रासदी है, जो उनके भविष्य के लिए एक त्रासदी बनकर उनके जीवन में ग्रहण लग जाता है, जो अपने आप में दुखद है। और अफसोस की बात उन इन्विजिलेटर्स की है जो वहाँ पर सरकार के द्वारा उनको वहाँ पर सैलरी दी जा रही है, उनको वहाँ पर एग्ज़ाम के में रहने के पैसे दिए जा रहे हैं, बावजूद इसके भी वो इस तरह के घटिया कामों में संलिप्त है। उनके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, ताकि वो दोबारा इस तरह की घिनौनी हरकत ना कर सके। क्योंकि आप गरीब हो सकते हैं, हो सकता है आप लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे हो, वट आपकी वो उम्र निकल रही हो, वो मायने नहीं रखता है दोस्तों। आप 50s में हो, आप 40s में हो, आप गरीब हो, आप अमीर हो, ये चीज़ें मायने नहीं रखती है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में मायने रखता है फेयरनेस अप्रोच। अगर वो फेयरनेस अप्रोच है तो फिर चाहे आप जिस भी XYZ बैकग्राउंड से हो, आप compete कर सकते हो, आप फाइट कर सकते हो। कभी ये चीज़ें हमारे सक्सेस में रोड़ा नहीं हो सकती कि हम गरीब हैं, क्योंकि हमारे से ये चीज़ें नहीं होगी बार बार।
वो बिल्कुल आपकी सही बात है कि बार बार बच्चा प्रिपरेशन के लिए नहीं बैठ सकता, लेकिन जब फेयरनेस अप्रोच होती है तो फिर कोई भी बच्चा हो उसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, लड़ने का भी और हारने का भी। तो ये एक बड़ा ही सीरियस इशू है, इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसीलिए नहीं होनी चाहिए कि वो एक सेंटर में ऐसा हुआ है, इसीलिए होनी चाहिए कि ताकि आने वाले समय में और भी एग्ज़ाम होंगे तो इस तरह की घटना ना हो, और उनके ऊपर अगर स्ट्रिक्ट एक्शन होता है तो आई होप कि आने वाले समय के लिए बाकी सेंटर्स भी जो है थोड़े से एक्शन में आ जाते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम तो हो जाते हैं, एग्ज़ाम का क्या है, ऐसे घटनाएं आने वाले समय में और भी कई जगह होगी। हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल में ऐसी घटनाओं पर रोक लगी, लेकिन आए दिनों आप बिहार की घटनाएं देखते हैं, आए दिनों आप यूपी के, हर दिन कोई ना कोई जो है पेपर लीक की घटना, नकल की घटना होती रहती है। तो इससे जो अच्छे प्रिपरेशन करने वाले जो बच्चे हैं वो मारे जाते हैं, और जो बड़ी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ कई ज़माने से तैयारी कर रहे हैं उनके साथ गलत हो जाता है। तो इसके ऊपर जो है नकेल कसी जानी चाहिए, तब जो है ये सिस्टम, ये जो घटिया प्रवृत्ति है, जो घटिया नकल की प्रवृत्ति है, इसको रोका जाना चाहिए। अदरवाइज़ स्कूलों में भी देखते हैं आप 95%, 98% जब उनको एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रखा जाता है तो क्यों वो बच्चे सिमट कर जो है 45, 55 में आकर रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उसी नकल प्रवृत्ति की देन है। क्योंकि आज के समय में अगर नकल जैसी प्रवृत्ति ऊपर आ रही है तो कहीं ना कहीं हम कहाँ पर पीछे धकेले जा रहे हैं। आप नकल के दम पर जो है अध्यापक तो बना लोगे, आप नकल के दम पर जो है आईएएस तो बना लोगे, आप नकल के दम पर जो है वो डीसी तो बना लोगे, लेकिन क्या वो काबिलियत उनमें भर सकते हो? लेकिन आज के दौर में संभव है। काबिलियत कौन देखता है? लोग तो रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट। जिसका निकल गया ये इंटेलिजेंट है, जिसका नहीं निकला ये डफर है। आपका सालों का संघर्ष भी मिट्टी। अगर एक दिन में सफल हो गए तो आपके सारे संघर्ष जो है वो बल्ले बल्ले। तो इस तरह की इस तरह की जो अप्रोच है, इसके ऊपर जो है बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और लेकिन एक अनुरोध है कि अगर एक ही सेंटर में ऐसा कुछ हुआ है तो बाकी सेंटर्स के बच्चों के साथ जो है वो फेयरनेस अप्रोच होनी चाहिए, और उस सेंटर के बच्चों के लिए जैसे नेट में भी होता है, उन बच्चों के लिए अलग से एग्ज़ाम फिट किया जाए। पार्टिकुलर अगर एक सेंटर में ऐसा हुआ है तो, क्योंकि बाकी बच्चे जो है वो सफ़र नहीं करने चाहिए। मेरी आज की वीडियो में इतना ही। बाकी आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।